Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to do short question of chapter number 3 the cell चैप्टर के आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने फ्रॉम एक्सरसाइज। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर से ही जो है आपको बता दूंगी इसके आंसर जो है क्या है, पेज नंबर मेंशन करवा दूंगी, आप लोग उसको मार्क कर लीजिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज किए थे, देन आज हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, वट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सबसे मेन जो फंक्शन है वो क्या थे। सेल मेम्ब्रेन जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर इसके फंक्शन उन्होंने बताए हुए थे। पेज नंबर 44 पे हम देखते हैं। पेज नंबर 44 पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है, एक तो यहाँ पे बताया इट अलाउज अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये पास आउट होने देती है और कुछ को ये रोक देती है, जैसे कि क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका ये आंसर राइट करेंगे। देन यहाँ पे लास्ट लाइन में भी इसका आंसर बताया हुआ है। इन यूकैरियोटिक सेल्स मैनी ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम भी, इसके ये क्या होते हैं, आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनको बाउंड भी करती हैं। ठीक है, मतलब इनकी शेप भी इसने बनानी होती है। ये टू जो है इसके ये फर्स्ट टू लाइन्स और ये लास्ट टू लाइन इसका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आ जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मार्क कर लें, देन आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट की रोल डज द गोल्जी अपरेटस प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। गोल्जी अपरेटस का सबसे मेन जो है वो की रोल क्या है, उसका मेन काम अहम काम कौन सा होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर करते हैं। इसका एक ही है सेल गोल्जी अपरेटस का। देखें आप लोग, पेज नंबर 48 पे है। 48 हम ओपन करते हैं गोल्जी अपरेटस के टॉपिक में से। ये देखें आप, गोल्जी अपरेटस का यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। इसके अंदर क्या होती है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एनिमल सेल्स के अंदर होती है। इट मोडिफाई प्रोटीन को इसने मोडिफाई करना होता है कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, इसने प्रोटीन का मोडिफाई करके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है, उसको पैक करके फिर किस में कन्वर्ट करना होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जिनको वो गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देना होता है। दैन ये जो वेसिकल्स है कहाँ पे रखे जाते हैं, कैप्टिन सेल, और ट्रांसपोर्ट टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका ये सारा फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है सेल से। तो ये आप लोग जो है गोल्जी अपरेटस का फंक्शन कर लीजिएगा इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग। लाइसोसोम का जो है उसका क्या फंक्शन है, सेल की फंक्शनिंग के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना क्या हिस्सा डाल रहे। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है। यहाँ पे देखें, हमने इसका पढ़ा था लास्ट टाइम। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम बर्ड ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपरेटस, जैसे ही ये इसके जो वेसिकल्स हैं गोल्जी अपरेटस से सेपरेट होते हैं, सेल इनगल्फ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। जो सेल्स होता है, जैसे कि ये सेल्स है, फूड पार्टिकल इनगल्फ कर लेता है। देन लाइसोसोम क्या करते हैं, जो फूड जो है वो फ्यूज़ हो जाती है इस वैक्यूल के साथ, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं लाइसोसोम, और फिर ये डाइजेस्ट कर देता है एंजाइम को। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं इसके जो लाइसोसोम के, ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड पार्टिकल्स को जो उसके अंदर आए होते हैं। ठीक है, इसका ये फंक्शन है। और इसके साथ ये भी है कि लाइसोसोम आल्सो हैव एंजाइम फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। ठीक है, सेलुलर वेस्ट को भी ये ब्रेक करने के जो है इनगल्फ करते हैं। और दे आल्सो इंगल्फ द डैमेज ऑर्गेनेलिज, जो डैमेज ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको भी इंगल्फ करते हैं, ब्रेक देम, उनको भी बाद में ब्रेक कर देते हैं। मतलब मेन जो लाइसोसोम का फंक्शन है, इसने ब्रेक डाउन करना होता है वेस्ट मटेरियल को। उसमें जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं, उसके बाद जो सेलुलर वेस्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं, और उसके बाद जो डैमेज ऑर्गेनेलिज होते हैं ये भी आ जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से लेके इसका जहाँ तक इसका जो है शॉर्ट क्वेश्चन राइट कर देना। और लाइसोसोम स्टोर भी करते हैं कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल जो बाद में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनको भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये लाइसोसोम का फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑर्गेनेली डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ब्रेक डाउन लिपिड्स। वो कौन सा ऑर्गेनेली है जो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है, डिटॉक्सीफाई भी कर देता है और लिपिड्स भी बनाता है। वो पेज नंबर 48 पे था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने इसका आंसर पढ़ा था। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ, पेज नंबर 48 पे है। ये देखें, इट लेक्स राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम नहीं होती। इट इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। एंड इट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर, ये हो गया इसका एक फंक्शन। बाकी क्या है, इट आल्सो डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल केमिकल दैट हैव एंटर द सेल, और डिटॉक्सीफाई भी कर देता है हार्मफुल भी। ये देखिए यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म भी आ गया और डिटॉक्सीफाई हार्मफुल
केमिकल्स। ये किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, SCR का। इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, देन लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये इसका क्या मेन फंक्शन है, ये किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है? तो मैंने अभी आपको बताया जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है वही सेम इसका आंसर है। ये बात कर रहे हैं किसकी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके सेम जो मैंने अभी आपको बताया था ये सारा जो है इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, हाउ डू द वैक्यूल इन प्लांट सेल। वैक्यूल इन प्लांट सेल में डिफर है, किस तरह से मुख्तलिफ है फ्रॉम वैक्यूल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल और जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल किस तरह से डिफरेंट है। हमने पढ़ा था एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा होता है। पहले तो वो छोटे होते हैं लेकिन मैच्योर प्लांट सेल में एक ही होता है, वो फ्यूज़ हो जाता है। पेज नंबर 51 पे इसका आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए प्लांट इसमें 51 पे है, यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है एनिमल सेल मे हैव मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल। इसके अंदर मैनी स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, बट इन मैच्योर प्लांट सेल हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सिंगल होता है, एक ही होता है, लार्ज होता है और दरमियान में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल। और वो जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल्स की, देन वो लार्ज बन जाता है। ठीक है, ये किसका फंक्शन आ गया है? ये डिफ्रेंशिएट आ गया, ये एनिमल सेल का और ये प्लांट सेल में कैसे होता है वैक्यूल। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वुड हैपन इफ़ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली। जब लाइसोसोम जो है ये अपनी वर्किंग को बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे, स्टॉप जब कर देंगे वर्किंग, तो देन क्या होगा? सेल के अंदर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है बुक के अंदर दिया तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर जो है उसका आंसर प्रॉपर नहीं बनता। देन मैं आपको इसका बता देती हूँ। यहाँ पे देखें आप लोग, देन दे वुड नॉट बी एबल टू ब्रेक डाउन वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल को इन्होंने ब्रेक डाउन होता है, फिर ये इसके एबल जो सेल है वो सेल इस काबिल नहीं होगा कि वो वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सके, क्योंकि सेल ने लाइसोसोम को यूज़ करते हुए लाइसोसोम के थ्रू वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना होता है। जब लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम अपनी वर्किंग स्टॉप कर देगा, देन दे वुड नॉट बी एबल टू ब्रेक डाउन वेस्ट एंड इट वुड एक्यूमुलेट इन द सेल। फिर वो जो वेस्ट होगा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, देन इट कैन बी हार्मफुल। और वो जो वेस्ट होगा सेल के अंदर जो एक्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, वहाँ पे ऐड होता जा रहा है, तो वो सेल के लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। और इसके साथ साथ आल्सो आवर बॉडी कांट ब्रेक डाउन फैट। इसके साथ हमारा जो बॉडी है वो फैट को भी फिर क्या करेगा? ब्रेक डाउन नहीं कर सकेगा, उसको भी बर्स्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट होती है ना, जो एक्स्ट्रा फैट होती है, उसको भी जो लाइसोसोम है उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। क्रिस्टी हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 49 ये देखिए, इस टॉपिक को हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्रिस्टी की फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखें माइटोकॉन्ड्रिया स्मूथ बट इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी फोल्ड। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना इसकी, ये मैनी फोल्ड्स बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। अब आगे जो है इसका फंक्शन बता रहे हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। ये जो क्रिस्टी होती है ये इंक्रीज़ कर देती है इसका सरफेस एरिया। अब देखिए अगर एक ही इस तरह की होती है क्रिस्टी, वो तो एक ही लंबी जो है एक लेंथ लॉन्ग जो है ना एक क्रिस्टी जो है यहाँ पे पड़ी होती है हमें नजर आती है, लेकिन जब ये फोल्ड हो जाती है तो इसकी ज़्यादा जो लेंथ बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने की वजह से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रेस्पिरेशन टेक प्लेस होती है। और रेस्पिरेशन जैसे ज़्यादा इसकी टेक प्लेस होती है वैसे ही एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से सेल को जो उसकी फंक्शनिंग होती है वो ज़्यादा से अच्छे से परफॉर्म होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म होती है। ये क्रिस्टी का जो है फंक्शन आ गया, इसको आप लोग कर लीजिएगा। पेज नंबर 49 पे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर किसका आंसर था? क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर था, क्रिस्टी की इंपॉर्टेंस सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका आपस में ताल्लुक क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, न्यूक्लियस का जब हमने टॉपिक पढ़ा था, क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर होता है, जब ये कंडेंस होते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं। तो पेज नंबर 45 पे इसका आंसर है। पेज नंबर 45 पे ये देखें,
यहाँ पे इसका आंसर बताया हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक न्यू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन क्रोमेटिन तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब ये कंपोज्ड होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर ये कंपोज्ड होता है, जब ये सेल की डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। कंडेंस का मतलब होता है गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है एंड टेक्स द शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम। फिर वही जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन जो होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप जो है वो उसकी शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है। आप लोगों ने यहाँ से लेके न्यूक्लियोप्लास्ट से लेके यहाँ तक इसका आंसर जो है राइट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल यहाँ तक। ठीक है, इसका ये आंसर है पेज नंबर 45 पे। न्यूक्लियोप्लाज्म और ये किस तरह से रिलेट करते हैं, रिलेट मतलब इस तरह से करते हैं, क्रोमेटिन जो है ना वो सिंपल होता है, बाद में वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाद में कंडेंस होकर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग नर्व सिग्नल। सेंडिंग नर्व, सॉरी मैंने स्पेलिंग पढ़ा है, इट इज़ सेंडिंग नर्व सिग्नल। वो कौन सी सेल जो है ना, वो कौन सी सेल की टाइप है जो रिस्पॉन्सिबल होती है नर्व सिग्नल्स को सेंड करने में। तो पेज नंबर 55 इसका आंसर है। हमने जब पढ़ा था, कहाँ पे हमने इसका पढ़ा था आंसर, पेज नंबर 55 पे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का सेल है, यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है, स्पेशलाइज सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग मैसिव नर्व इम्पल्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यही जो है न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, और इनका काम होता है रिस्पॉन्सिबल करते हैं ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है नर्व इम्पल्स की फॉर्म में थ्रू आउट द बॉडी। ब्रेन से पूरे बॉडी के अंदर जो है ना इन्होंने नर्व सिग्नल को सेंड करना होता है, ये इसका फंक्शन है, आप लोग कर लीजिएगा। न्यूरॉन्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा सेल है, न्यूरॉन सेल, नर्व सेल भी जिसे हम कहते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू मेसोफिल सेल डू इन प्लांट्स लीव। प्लांट लीव की जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने मेसोफिल सेल्स को पढ़ा था। मेसोफिल सेल्स का क्या फंक्शन था, वो ग्रीन इन कलर होती है, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। पेज नंबर 55 पे इसका आंसर है, पेज नंबर पेज नंबर 55 नहीं, पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पे जो है इसका आंसर है वो आप लोग कर लें, यहाँ से देखें। मेसोफिल सेल, दीज आर द ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस, दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। देयर शेप्स एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सुइटेबल फॉर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। ये यहाँ पे इसका फंक्शन है, इनिशियली लाइट को कैप्चर करना होता है और बाद में क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करनी होती है ताकि ग्लूकोज जो है फूड जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, पेज नंबर 55 है, आई मेड मिस्टेक सो आई कैन नाउ आई चेंज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप लोग, हाउ वुड यू डिफाइन अ स्टेम सेल। स्टेम सेल को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, पेज नंबर 57 पे इसका आंसर है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी इसका बताया था। ये स्टेम सेल को हम किस तरह कर सकते हैं कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल अराइज फ्रॉम अ सिंगल सेल। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, जाइगोट से। सिंगल सेल जाइगोट से होते हैं, और जो जाइगोट क्या है, ये अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसमें ये एबिलिटी होती है कि इसने न्यू सेल्स बनाने हैं, और वो जो न्यू सेल्स हैं वो आगे डिफ्रेंशिएट होकर स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं और जो अपना अपना काम जो है परफॉर्म करते हैं, इन्हें कहते हैं सच स्पेशलाइज सेल जो हैं। अनस्पेशलाइज सेल्स हैज़ एबिलिटी टू मेक वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज सेल्स, इसे कहते हैं स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, नेम द केमिकल कंपाउंड दैट मेक अप। केमिकल कंपाउंड्स का जिसकी कंपोजिशन की वजह से ये बने हैं, ये कंपोनेंट्स बने हैं, इनकी कंपोजिशन हमने राइट करनी है, वो केमिकल का नेम आपने राइट करना है जिससे ये बने। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, लिपिड्स और प्रोटीन। हमने जब सेल मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन जो थे हमने पढ़ा था, इसके अंदर होते हैं लिपिड्स, फास्फोलिपिड, जब उसके साथ इसकी फास्फोलिपिड थी, प्रोटीन थी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है वो कौन से थे, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट फंगल जो सेल है, फंगल जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इसके केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इनको बनने में मेकअप बनाते हैं, इनको बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबल द पार्ट्स ऑफ द दीज सेल डायग्राम। मैं यहाँ पे ट्राई करने लगी थी लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम थी इसलिए मैंने इसको फिल नहीं किया। आप लोग ऐसे करिएगा, यहाँ पे पेज नंबर
पेज नंबर 43 पे स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल की भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एनिमल की भी है। आपने दोनों को जो है अच्छे से कर लेना है, यही डायग्राम वहाँ पे दी हुई है, सेम टू सेम आपने उसको फिल कर लेना है, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चन हमने रीड किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी क्यूरी देन यू कैन ask in comment section. Okay, love, peace and take care.